સંવત 2505 કારતક વદ બીજ ગુરુવાર તારીખ 16/11/78 નદીને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 63-64 ભાવાર્થ, ગાથા 65-66, ગાથા 67 અને તેના શ્લોક 38 અને 39 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 137. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાનમ, નમો લોહે સૌ વિજયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ શ્રી ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોહિ, મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર ભૂષ, મંગળમ નમઃ સમરિસાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. તમારી સાર 63-64 ભાવાર્થ. जीव जीव अधिकार है ना, जीव यहाँ किसको कहे ये बात है. जीव तो अनंत अनंत गुण से अभेद. ये जीव उसमें जितना रंग राग और भेद 3 में ले लिया है भाई, हम 3 में ले लिया है. हुक्म चंद रंग राग से भिन्न, भेद से भिन्न, या आमाથી निकाला. રંગમાં વર્ણ ગંધ રસ પરસ શરીર વાણી મન કર્મ બધું, અને રાગમાં શુભ શુભ રાગ એ આવ્યું, દોષાય વગેરે. અને ભેદમાં નિમિત્તના લક્ષ્ય ભેદ પડે છે અંદર. લબ્ધિ સ્થાન કીધા ને, એ ભેદથી પણ નિરાળી ચીજ છે. जीव ने कहिए कि ये भेद से भिन्न, राग से भिन्न, रंग से भिन्न. ये ऐसा माना जाए कि संसार अवस्था में जीव के रंग राग आदि भेद साथ तदात्म संबंध है, एम कोई कहे तो जीव तो मूर्तिक हुआ. हाँ, કેમ રંગ ને રાગ ને ભેદ સબ મૂર્ત હૈ એમ કહેતા है. ભૂલકર कहना है ना. हाँ हाँ, जीव तो मूर्तिक हुआ, और मूर्तिक तो उद्गल द्रव्य का लक्षण है. जो आत्मा को रंग वाला राग वाला भेद वाला मानो तो ये तो लक्षण पुद्गल का है. तो जीव मूर्तिक लक्षण है तो आत्मा मूर्तक हो जाता है. बहुत सूक्ष्म बात करी. भेद पण मूर्त हो छे एम कहते हैं. राग तो भेद दया दान व्रत का आदि का विकल्प. हाँ हाँ, ये तो पुद्गल है, मूर्तिक है, रूपी है, अजीव है. हाँ हाँ हाँ, इससे जीव तो भिन्न है. यानी जो मूर्तिक कहो तो मूर्तिक तो पुद्गल द्रव्य लक्षण, इसमें पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य हुआ. हाँ हाँ हाँ, उसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहा. मूर्तिक से भिन्न कोई अरूपी अभेद चैतन्य तत्व रहा नहीं. हाँ हाँ, અહીં તો હજી રાગના વિકલ્પો દયાદાન એને પોતાનું માને. અહીંયા તો ત્યાં સુધી કાલતો આવ્યું, બહુ સૂક્ષ્મ બેનની વાણીમાં નહીં. જ્ઞેય નિમગ્ન ભાષા જો એમની. शास्त्र ज्ञान ये परज्ञेय है, ये की वस्तु स्वज्ञेय नहीं. उसको भी यहाँ तो मूर्त कहकर उद्गल का
अखंड अभेद, जिसमें गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, राग ने रंगनी तो बातें क्या कहना कहता। ऐसे जीव का अमूर्त प्रभु आत्मा, उसको भेद न रंग राग वाला मानना तो रंग रागी मूर्ति का स्वरूप है। पुद्गल का है तो पुद्गल हो गया आत्मा। हा सूक्ष्म भाई। एक बाजू एम कहना कि राग द्वेष आदि पर्याय है अपनी जीव में है, निश्चय से जीव में, ऐसा कहा सर्वोत्तम सार। ये पर्याय का सिद्ध करना है, नहीं कहा आत्मा की पर्याय में ये बात है, ये सिद्ध करना है। यहाँ तो त्रिकालिक स्वभाव सिद्ध करना है। समझ में आया? ये दृष्टि का विषय जो अभेद चैतन्य है, ये यहाँ सिद्ध करना है। वो कारण है जो मूर्तिक पुद्गल का लक्षण है, जो जीव में आ जाए तो जीव तो चैतन्य रहा नहीं। मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का भी मोक्ष हुआ। भेद न राग रंग से जो आत्मा का हो तो मूर्ति कहे तो मोक्ष में भी रहा। हरी बात। अन्य कोई चैतन्य जीव नहीं रहा। इस प्रकार संसार ने मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य जीव द्रव्य न रहने से जीव का भाव हो जाएगा। राग भेद અને रंग आदि संज्ञा आदि जो आत्मा का है ऐसे मानो तो आत्मा का तो भाव हो जाएगा। आत्मा तो अभेद चैतन्य मूर्ति भगवान है, उसका तो भाव जो आएगा। केवी बात करी जो અત્યારે તો એમ કહે कि व्यवहार नहीं नो ये राग आदि है आचरण करने से अनुग्रह आत्मा को लाभ होता है। बहुत फिर ગૌતમ સ્વામીએ પણ વ્યવહાર થી એમ કે પણ એ તો ભેદથી સમજાવ્યું છે એમ કે નૈતિક આશ્રય ભાવ થાય ધર્મ થાય એમ કહ્યું છે। વ્યવહારથી સમજાવો दूसरा क्या કરે? ભેદથી સમજાવ્યું છે જય ધવલ में। એ તો ખબર નહીં ત્યાં કે ન તો પહેલાથી કર્યું, તે દી વાંચો તે દી નહીં કર્યું, કાં જોયું ને। ये तो वेद से समझाया बिना शिष्य को समझ में आता नहीं, वो अपेक्षा समझाया। पर वो भेद है, ये आश्रय करने लायक है, आत्मा की चीज है, ऐसा नहीं। तो वेद तो यहाँ पुद्गल में डाल दिया। गजब बात है। आत्मा में रहते नहीं है, अवैधिक रहती चीज। लोगों कहीं कहीं गड़बड़ में अटकी गया, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। भगवान आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु, उसमें तो रंग नहीं, राग नहीं, भेद नहीं, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। ये आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। इस प्रकार संसार मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य जीव दर तो न रहने से जीव का अभाव हो जाएगा। हो गया हो गया हो जाएगा हमने किधर में। इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही रंग राग ने भेदभाव जीव के है ऐसा मानने से भी जीव का अभाव हो जाता है। झीणी बात बहु भाई।
ऐसा चैतन्य स्वभाव उसको पकड़ने से तो सूक्ष्म उपयोग बहुत होता है। स्थूल उपयोग से ही जानने में आता नहीं। बहुत सूक्ष्म। सूक्ष्म तो ठीक है, पर मति ज्ञान उपयोग तो हम बाहर में जाते हैं, पर मैं पण ही नहीं है। तो जे उपयोग अपने को पकड़े ही सूक्ष्म है। समझ में आया? रंग राग ने भेद बिना की चीज प्रभु, उसको पकड़ने के उपयोग सूक्ष्म बहुत है। ये बिना आत्मा पकड़ने में आता। सम्यक दर्शन होता है, सूक्ष्म उपयोग जब अंदर को जाते तब सम्यक दर्शन होता है। ये भी बात है भाई। देहनीय क्रिया, वाणी की क्रिया तो जड़ है। ये जड़ की क्रिया आत्मा करते हैं मानना तो आत्मा जड़ हो गया। और राग ये भी जड़ अजीब है। दया दान भक्ति व्रत पूजा यात्रा का भाव राग ये तो अजीब है। ये अजीब आत्मा का हो जाए तो आत्मा अजीब हो जाए। समझ में आया? ऐसे भेद, ज्ञान की पर्याय में भेद, दर्शन के पर्याय में भेद, चारित्र के पर्याय में भेद। ये भेद भी अपना स्वरूप नहीं। जो है तो भेद तो कायम रहने वाला आत्मा में रहेगा। तो शरीर में तो है नहीं। तो संसार अवस्था में हम कहो तो संसार अवस्था में भेद आदि तो पुद्गल द्रव्य है ऐसा का। तो एक भेद पुद्गल आत्मा का है तो पुद्गल से मोक्ष में है तो एक पुद्गल रहेगा। આવી વાતો છે। જેની વાત બહુ ભાઈ, ये तो साधारण भाषा तो बहुत सादी છે। ये 3 શબ્દ ભાઈ એ કાઢ્યા નહીં, આમાંથી કાઢ્યા છે। રંગ રાગ से भिन्न બહુ સૂક્ષ્મ ઘણો છે એનો ભાઈ। હુકમચંદજી છતાં માણસ निर्माण से दमंड नहीं है। आत्मा जी से इसको जानना, उसको सम्यक दर्शन। तो ये आत्मा कैसा है? अजी तो प्रथम सम्यक दर्शन की बात है। धर्म चारित्र वारित्र तो पीछे कहाँ रह गया। यहाँ तो प्रथम सम्यक दर्शन होता है। तो किस प्रकार से होता है कि सम्यक दर्शन का विषय अभेद चैतन्य में भेद नहीं, राग नहीं, रंग नहीं। रंग रहित, राग रहित, भेद रहित। रंग सहित, राग सहित, भेद सहित, ये पुद्गल है। अरे એને ઘણું ધીરું થવું પડશે ભાઈ। શાસ્ત્રનું જ્ઞાન है वो भी रूपी है खरेखर। ये पुद्गल एम कहा है तो जो अपना ज्ञान हो तो आनंद साथ में आते हो। तो पुद्गल है, दुख है। शास्त्र का ज्ञान, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा, पंच महावृत का छक्का ही नहीं दया दीदी, पर अर्थ पंच महावृत का भाव,
सब पुद्गल है। ये जो आत्मा हो जाए तो आत्मा पुद्गल हो जाए। बहुत गजब बात करी, यथार्थ वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। शास्त्र में जैसा है 16 भगवान पंचम वर्ण है, भगवान श्याम वर्ण है। शास्त्र में तो ऐसा आता है 16 भगवान ये वस्तु નથી કીધું, माटी हो ये शरीर ना वखाण है, इत्यादि दिया नहीं कि आत्मा का नहीं है। तो राजा नी रुद्धि ना वखाण था, ये राजा ना नहीं है। स्तुति बताया ये। स्तुति आया ने। जड़ेन्द्री, भावेन्द्री અને ભગવાનની વાણી ને ભગવાન ये सब इंद्रिय में लाभ भी आए। और वाणी से जो ज्ञान हुआ अपनी पर्याय में लक्षण, वो भी इंद्रिय है। जैसे बात है, ये भी यहाँ तो पुद्गल के भी आए भाई। ऐसा मानने से तो जीव का अभाव हो जाता है। शास्त्र का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, ऐसा मानने से जीव का अभाव हो जाएगा। दया दान अर्थ का भाव, ये जीव का भाव, तो जीव का अभाव हो जाएगा। मार्गणा में लिया ने, ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा, संयम मार्गणा। ये मार्गणा की पर्याय को शोधने से तो पर्याय में मार्गणा पुद्गल का परिणाम है कि जाती। ज्ञानना 5 भेद, 3 अज्ञानना, ये भेद ऊपर रख जाएगा तो राग आएगा तो पुद्गल किया उसका। एम दर्शन, सम्यक दर्शन, क्षायक दर्शन, उपशम दर्शन, सूक्ष्म, एवं भेद यानी कहते पुद्गल का परिणाम। ત્રણમાં તો ઘણું સમળી રંગ રાગ ને ભેદ। સંતોની ગંભીર ભાષા, ઘણી ગુડ यथार्थ। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि रंग राग ने भेद जीव नहीं, यह अब कहते हैं 65-66। एकंच दोणी तीणी चतारी पंचेन्द्रिया जीवा बादर पजत इंद्रा पैड़ियो नामकमस इदाही निवत्ता। અહીં જીવ ઠાણા નાખવા જોઈએ। જીવ સ્થાન પણ પૂદગલ છે। જીવ સ્થાન પણ પૂદગલ है। जीव स्थान मार्गना स्थान ही पूदगल है, जीव स्थान ही पूदगल है, गुण स्थान ही पूदगल है। અહીંથી દાખલો આ આપ્યો પાત્ર જીવનો। इदानी निवत्ता जीवठाणा करणभुदाई पैड़ी पुगलमयी ताई कम नहीं जीवो। नीचे जीव 1 2 3 4 पंचेंद्रिय बादर सूक्ष्म है। पर्याप्त अपर्याप्त जीव जो नाम कर्म की प्रकृति है, जो प्रकृति अपुद्गलमयी अपकरण रूप बने हरे, उससे रचित जीव थान जो है जीव क्यों नहीं कहा है भी, जीव क्यों नहीं कहा है भी।
हाँ 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 ठीक है। निश्चय नहीं से कर्म और करण की अभिन्नता होने से कार्य ने कारणनी अभिन्नता होने से करण नाम साधन और कर्म नाम कार्य, कर्म ने करणनी अभिन्नता होने से जो जिससे किया जाता है वह वही है। वह समझकर निश्चय करके, जैसे सुवर्ण पत्र सुवर्ण से किया जाता, सोनानु पांदनु पत्र सोना से किया जाता है पत्र, सुवर्ण पत्र सुवर्ण से सुवर्ण पत्र हो, सुवर्ण का पाना पत्र सुवर्ण से किया जाता होने से सुवर्ण ही पानू, सुवर्ण से पाना हुआ तो सुवर्ण ही है। अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार जीव स्थान बादर सूक्ष्म एकंद्री बेंद्री त्रिनेन्द्री चौरेन्द्री पंचेंद्री प्रियात अप्रियात नामक पुद्गलमय नाम कर्म की, पुद्गलमय नाम कर्म के, पुद्गल नहीं हम नहीं, पुद्गलमय नाम कर्म की प्रकृतियों से किए जाते हैं। पुद्गली है, 14 भेद पुद्गली है। एकंद्री बेंद्री त्रिनेन्द्री पंचेंद्री सूक्ष्म बादर पर्याप्त प्रजापति 14 पुद्गल है। पर्याप्त जीव ना अपर्याप्त जीव है। जीव नहीं, पुद्गलमय नाम कर्मनी प्रकृति करण होकर ये कर्म नाम कार्य हुआ, वो कारण से पुद्गली है। क्या क्या समझ में आया? नाम कर्म करण है साधन, उससे यहाँ 14 भेद कार्य है, तो करण से कार्य हुआ तो पुद्गल से हुआ। नाम कर्म पुद्गल है तो पुद्गल से भेद हुआ। यहाँ क्यों पढ़ू? जीव स्थान है, जीव स्थान नहीं है। जीव भगवान आत्मा ये जीव स्थान में नहीं। जीवना प्रकार भेद में जीव नहीं। क्या दृष्टान दिया कि नाम कर्म कर्म है, वो करण होकर साधन होकर पर्याप्त अपर्याप्ति का कार्य होता है। ये तो पुद्गल है, नाम कर्म पुद्गल है तो उसका कार्य भी पुद्गल है। ये जीव नहीं। नाम कर्म की प्रकृतियों को पुद्गलमयता आगम से प्रसिद्ध है। पुद्गलमयता, पुद्गलमय आगम से प्रसिद्ध है। नाम कर्म है ना, पुद्गल जड़ आगम की प्रकृति प्रसिद्ध है, पुद्गल है। ये नहीं जाने से पुद्गल अनुमान से भी जानी जाती है। क्यों कि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शरीर आदि ये मूर्तिक है, तो कर्म प्रवृत्तियों के कार्य है, जड़ का कार्य है। बादरपणा, सूक्ष्मपणा, एकंद्रीपणा, बेंद्रीपणा, पंचेंद्रीपणा, पर्याप्त है अपर्याप्त है, तो पुद्गल प्रत्यक्ष है तो पुद्गल का कार्य है। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शरीर आदि मूर्तिक भाव है, वे कर्म प्रकृतियों के कार्य है। इसमें कर्म प्रकृतियों का पुद्गलमय है, पुद्गलमय है, पुद्गल है, ऐसा ही 3 बार यार। पुद्गलमय, पुद्गलमयता, पुद्गलमय 3 बार यार। ऐसा अनुमान हो सकता है।
अनुमान भी हो सकता है અને प्रकृति जड़ है तो उसका कार्य से भी सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार गंध, रस, शरीर, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, स्वनन, ये पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के द्वारा रचित होने से पुद्गल से अभिनय, ये पुद्गल ये मई है, इसलिए मात्र जीव स्थानों को पुद्गलमयी कहने पर इन सबको भी पुद्गलमयी कथित समझना चाहिए। ऊपर क्या है शब्द, इसमें वर्णाधिक जीव नहीं, यह निश्चय नहीं का सिद्धांत है। लिया तो निश्चय नहीं का सिद्धांत बोला कि निश्चय नहीं सीधे न हो। बहुत फिर आपको न वस्तु थी ते विषय તેના પાછા વખાણ લોકો કર્યા બધા વ્યવહાર સાધક ને હોય નીચે હોય નહીં, નીચે તો સીધ ને હોય। હવે અહીં તો કે નિશ્ચય નહીં થયા હોય નહીં। सम्यक दर्शन पर आप निश्चय के आश्रय से स्वभाव के आश्रय से होता है, ये निश्चय है। शुद्ध नहीं आयु नहीं 11वीं 12वीं शुद्ध नहीं आश्रय, निश्चय नहीं आश्रय सम्यक दर्शन होता है। शुद्ध नहीं लिया है, शुद्ध को निश्चय को परम निश्चय। तो यहाँ सम्यक दर्शन होता है, वही शुद्ध नहीं नाम परम आत्मा स्वभाव के आश्रय से होता है, शुद्ध नहीं का विषय है। 11वीं में कहा नहीं, ભૂયત તો દેશીઓ શુદ્ધ ન હોવું, ભૂતાર્થ છે તે શુદ્ધ નહીં છે। વ્યવહારો ભૂયત તો દેશીઓ શુદ્ધ, એ ભૂતાર્થ છે એ શુદ્ધ નહીં છે, ત્રિકાળી વસ્તુ છે એ શુદ્ધ નહીં, એમ કહ્યું। પીછે નહીં કે શુદ્ધ નહીં નો આશ્રય ભૂયતમાં સીધો ખરું। ત્રીજું પદ पहलो तो कि जे त्रिकाली वस्तु है ये निश्चय नहीं है, नहीं शुद्ध नहीं है। समझ में आया? जीणो विषय बहु गजब करू छे। सादी भाषा में केटली गंभीरता। આવ્યું નહીં શ્લોક है नहीं 38 निवर्तेन यत्र किंचित तदेव तस्य न कंचनं च अन्यतः रुक्मेण निवृत्तम ये असिकोशम पशन्ति सुखम न कथम च नापि नास्मि। जिस वस्तु से जो भाव बने, जे वस्तु की जे भाव बने वस्तु से, वह भाव या वस्तु ही है। किसी भी प्रकार अन्य वस्तु नहीं, कोई पण प्रकार अन्य वस्तु नहीं है। हम कैसा जैसे जगत में सुवर्ण निमित्त म्यान, सोना थी म्यान थयु, सोना थी म्यान, एने लोग सुवर्ण ही देखते हैं। सोना ना म्यान ने सोना तरीके देखे छे। एमा तरवार रही छे ने तरवार सोना ना मत देखते नहीं। तरवार भिन्न है, सोना ना म्यान भिन्न है। ऐसे रंग राग ने भेद ये पुद्गल से हुआ है। उससे भगवान तो भिन्न है, हम कहते हैं कि तरवार जन सोना ना म्यान में भिन्न है। सोना नु म्यान सोना को सोना का म्यान को देखते हैं लोग को, तरवार नहीं देखते हैं। ऐसे भेद रंग ने राग
ये पुद्गल का कर्म से हुआ है तो उसको पुद्गल देखते हैं। भेद रंग ने राग सी भिन्न, अभेद को ये नहीं देखते हैं लोग। अभेद तलवार जब भिन्न है, अभेद भिन्न है। વાણિયા ને આવો નિર્ણય કરવાનો વખત મળે નહીં, સંસાર આઈડી વાણિયા અમને દમ મળ્યો છે ને ત્યાં હતા। क्या किया? ये म्यान में सोना का म्यान है तो लोग को उसको सोना का दिखते हैं, तलवार तो नहीं दिखते हैं। सोना की तलवार है हम कहते हैं, सोना की तलवार, सोना की तलवार है। हाँ। ऐसे भगवान आत्मा उसको भेद रंगने राग जो सोना का म्यान है ऐसा ही वो पुद्गल का है, पुद्गल से वो पुद्गल का है, उसको आत्मा है ऐसा नहीं देखते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म भारी भाई एक एक गाथा। सोना की तलवार को लोग सोना दिखते हैं, तलवार नहीं दिखते हैं। ऐसे आत्मा में जो राग रंग ने भेद दिखते हैं ये पुद्गल है। ये पुद्गल से तलवार भिन्न है, म्यान है, आत्मा भिन्न है। देवीलाल जी, આવી વાત ક્યાં છે? પરમ સત્ય आत्मख्याति है ना, टीका करना। भेद राग रंग इस सोना की जब म्यान, तेने म्यान को सोना का दिखते हैं, ये तलवार है सोना की, हम नहीं। ऐसे भेद रंग ने राग पुद्गल का है, ये पुद्गल का ऐसे देखते हैं, उससे भगवान आत्मा भिन्न उसको नहीं देखते। वो ये आत्मा का है ऐसा है, भेद रंग हम नहीं देखते। આવી વાતો ઝીણી। અરે કેટલું યોગતા કેટલી અંદર જોઈએ। कहते हैं सोना म्यान है, कोई तलवार सोना नहीं कहते हैं, ये तो व्यवहार उपचार से वस्तु नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर वाणी मन रंग राग द्वेष पुण्य पाप का भाव और भेद ये पुद्गल से बना है। तो पुद्गल का है ऐसा देखते हैं, जीव का ऐसा नहीं। આવી વાતો હોય ક્યાં પોગું? ભાષા એવી આવે શાસ્ત્ર में, એકંદરી જીવ, બેન્દ્રી જીવ, પર્યાપ્ત જીવ, અપર્યાપ્ત જીવ। જો જીવે નથી, શકાયના જે છે એ જીવ નહીં, જીવ તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એને અંદર। जीता नौ तत्व में जीव तत्व कैसा है इसी बात होती है। ये जीव तत्व को भेद रंग ने राग से जानो तो ये तो पुद्गल है, हम कहते हैं। भगवान तो उससे निराला भिन्न है। वर्णादि पुद्गल रचित है, भेद रंग ने राग पुद्गल रचित है, इसलिए पुद्गल ही है, जीव नहीं।
दूसरा कलश। વર્ણાદિ સામગ્રમ ઇદમ હવે આમાં તો ગુણસ્થાને ભેગા નાખ્યા છે તો આવ્યું તો ત્રણેય ઓલામાં પણ વર્ણાદિ સામગ્રમ ઇદમ વિદંતુ નિર્માણ એકર્ષ પૂદગલશ તતો અસ્તિ ઇદમ પૂદગલ એવ ન આત્મા યત સ વિજ્ઞાન ગણ તતો અન્ય अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादिक से लेकर पुद्गल गुणस्थान पर्यंत ओगणती बोलाया अंदर सब आ गया। गुणस्थान छेल्ला आखिर है, पहलो वर्ण है रंग, आखिर गुणस्थान है, ओगणती बोला गया। शुभ राग आया, संयम अवधिना भेद आया। हे ज्ञानीजनों, ये रंग राग ने भेद गुणस्थान पर्यंत आदि ये समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। ये मार्गणा स्थान, जीव स्थान, गुण स्थान, ये पुद्गल की रचना जानो। भगवान उसमें आया नहीं, चैतन्य भगवान उसमें आया, भेद में आया नहीं, रंग में आया नहीं, राग में आया। श्रद्धा और ज्ञान में पूर्व पश्चिम का फेर है न। ये तो जान ही पर्याय है, ये तो पर्याय की स्व की अपेक्षा ही नहीं चला, बाकी त्रिकाल में अपेक्षा ही भेद, वास्तविक अभेद स्वभाव ने अपेक्षा तो ये पुद्गल था। एक बाजू तो हम एक है, भेद ही उसमें जो है भेद जीव का है, भेद स्वरूप है। ज्ञान अपाद भेदाती ये ऐसे ज्ञान कराना है, पर अभेद का दृष्टि हुआ उसको ज्ञान कराना है। नहीं तो पहली है जी अभेद दृष्टि कराना है। भगवान आत्मा एक समय में रंग राग ने भेद से निराला है, इसको यहाँ आत्मा कहने में आता है। क्या ही शब्द पढ़ो ત્યાં જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ उसमें નિરાળો છે ને પછી અખંડ પૂર્ણ એક સ્વયં છે। હા એ હા સારું કર્યું હુકમચંદી એ આની શૈલી। રંગ ગંગથી માંડીને ગુણસ્થાન એટલે 29 બોલ, 50 થી 55 गाथा। ये समस्त को एकश पुद्गल श्री निर्माण भाई। देखो एक पुद्गल न जी रचना, एक पुद्गल नहीं रचना, आत्मा की काई रचना नहीं है। એટલું ચોખ્ખું કરી નાખ્યું। ये गुणस्थान, मार्गनास्थान, जीवस्थान, राग द्वेष पुण्य पाप का भाव, एक पुद्गल नहीं रचना जाना। આવી વાત છે। આખો જુદો ન્યાય કભેદ। एक पुद्गल से ही पास शब्दથી એક પુદ્ગલ की रचना जानो, પણ આ પાઠમાં તો એક જ પુદ્ગલ છે ही આમ જોડ છે।
એક પૂતગળ કી રચના એટલી આવ્યું પણ આમાં કહે કે એક પૂતગળ કી હી નિર્માણ રચના નિશ્ચય પૂતગળ કી હી એકાંત કથનચિત પૂતગલ ના કથનચિત જીવ કા શું શૈલી એકસ્ય પૂતગલસ્ય પાસે એકસ્ય પૂતગલસ્ય ઈ નિર્માણમ રચના ગુણસ્થાન માર્ગના સ્થાન એક જ પૂતગલ જ એની રચના આમ ગાતા મજાની સાધારણ લાગે ખબર કેટલું ભીડું સુંદર ઓહો સાધવાર કયા ને નિશ્ચય सहाय पर्याय में है व्यवहार का साधवार पर निश्चय जिसको आशा हुआ उसको पर्याय का ज्ञान साचा होता है हम सम्यक एकांत सम्यक अनेकांत पण सम्यक एकांत शिवाय एकदम अभेद सम्यक एकांत जो है ये सम्यक एकांत है उसका ज्ञान होने से पर्याय न विराग आदि है उसका ज्ञान होता है अनेकांत सम्यक एकांत का ज्ञान हुआ तो उसमें अनेकांत का ज्ञान होता है पर पहला असम्यक एकांत का ज्ञान नहीं उसको तो पर्याय का पर्याय राग है मारी है पर्याय उसका ज्ञान नहीं उसको व्यवहार ज्ञान उसका क्या है उस समस्त को रंग थी मांडी गंध दस स्पर्श अदृशाय संग्रहण संठान शुभ संकलेश परिणाम असंकलेश परिणाम शुभ परिणाम ये बधा जीवना निवृत्ति स्थान लब्धि आदि ये पूतगल एक ज पूतगलनी रचना जानो निश्चय नहीं का सिद्धांत है परम शुद्ध नहीं एक पूतगल की रचना जानो इसलिए यह भाव पूतगल ये वस्तु पूतगल ही हो पूतगल ये वस्तु पूतगल जो हो समझ में आया કેટલું સ્પષ્ટ આચાર્ય પાછું અમરચંદ્ર આચાર્ય ટીકા કરતી કિયા પાછા ટીકા પર કલશ ચલાયા नियम सार में तो क्षायक भाव सूक्ष्म भाव उसको भी परद्रव्य के दिया है त्रिकाल ज्ञायक भाव में ये है नहीं ये अपेक्षा से जीव में है नहीं क्षायक भाव जीव में है नहीं और गुणस्थान मार्गन विवाद क्या करता અને ત્યાં ફર્ધર क्या है मारू तो उसमें जीव में है नहीं तो ठीक है क्षायक भाव को सूक्ष्म को फर्धर क्या स्वद्रव्य भगवान अखंडानंद भेद
હા, બધા એટલું જ કર્યું છે. પોલોનંદ એ કર્યું. એ નીચેનો વ્યવહાર નાખ્યો, બંધાઓ બધું ચોપસી અપાણ ઊંડું ના નાખ્યું. આચાર્ય તો દિગંબરો ગમે તે આચાર્ય એને એક સિદ્ધાંત જે સિદ્ધ કર્યું છે બધા કર્યું. ક્યાંક વ્યવહારથી ભલે વાત કરી હોય પણ વ્યવહાર જાણવા માટે કર્યું, આશ્રય કરવા માટે એમ નહીં. હા હા હા, ત્યાં પદ્મનદીમાં તો વ્યવહારને પૂજ કયો છે. વ્યવહારથી પૂજ, કારણ દેવગુરુ શાસ્ત્ર ભગવાન સાક્ષાત છે. એ પૂજ વ્યવહારથી ન હોય તો પૂજ પણ રહેતું નથી. ભગવાન વ્યવહારથી વ્યવહાર પૂછે, નીચેથી નહીં. હા હા હા, હા. तो क्या है आत्मा? जो पुद्गल ये हो, आत्मा न हो, क्यों कि सब विज्ञान घन. भगवान तो विज्ञान घन है. देखो अभेद दिया, एकलो विज्ञान घन है. ज्ञान का तो पुंज है, एकला पुंज है, एकला ज्ञान का पुंज है. उसको आत्मा कहते हैं. तो भेद निकल गया ना, रंग राग तो निकल, भेद निकल. स विज्ञान घन, स એટલે તે આત્મા તો એમ કેમ નીકળે. વિજ્ઞાન ઘન હે. ન આત્મા, ત્યારે તે આત્મા ક્યાં હે? સ આત્મા નહીં, भेद रंग राग आदि. तो ये आत्मा क्या? सब विज्ञान का नहीं, ये तो विज्ञान का नहीं. न आत्मा उद्गल वस्तु, न आत्मा બધા ભેદ આદિ. તો સવિજ્ઞાન ગણ. હા હા હા, પ્રભુ ભગવાન આત્મા તો વિજ્ઞાન ઘન હે ને. હા હા, રાગ તો નહીં, રંગ તો નહીં, પણ ભેદે નહીં. હા હા, એ તો વિજ્ઞાન ઘન હે ને. इसको यहाँ आत्मा कहते हैं. समझ में आया? जो दृष्टि का विषय विज्ञान घन है उसको आत्मा कहते हैं. इसलिए अन्य ये वर्णादि भावों से अन्य ही है ना. स्विज्ञान घन तत्व अन्य, તેનાથી બીજું ચીજ બધું અન્ન છે. वर्णादिक भावों से अन्य ही है, भेद आदि से अन्य ही है, राग से अन्य ही है. वर्णादिक भावों से अन्य ही है, ये अन्य ही है पाछू. अब यह कहते हैं कि इस ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना तो सब व्यवहार मात्र है. जी हाँ हाँ हाँ, पजता जी सुहुमा बादराय चीव जी चीव देह सजीव समा. એ દેહના જીવની સંજ્ઞા, દેહની જીવની સંજ્ઞાથી સૂતે વ્યવહારો કથા ઉતા. પર્યાપ્ત અનપર્યાપ્ત જો હે સૂક્ષ્મ યરુબાદ સભી.
व्यवहार से कई जीव संज्ञा देह को शास्त्र नहीं। शास्त्र में तो आ गई टीका। बादर जीव, सूक्ष्म जीव, एकंद्री, बेंद्री, त्रिनेंद्री, पंचेंद्री, पर्याप्त। इस शरीर की संज्ञाओं को, ये तो शरीर ना नाम से, ये आत्मा ना नहीं। इस शरीर की संज्ञाओं को सूक्ष्म में, सूत्र में जीव संज्ञा रूप से कहा है। क्या किया कि बादर, सूक्ष्म, एकंद्री, महेंद्री, पंचेंद्री जो है कहा, ये तो शरीर की संज्ञा से सूत्र में कहा। जीव संज्ञा रूप से जीव की, शरीर के इस नाम से शरीर का, जीव का नाम कहा। शरीर का नाम से जीव का नाम कहा। वह पर की प्रसिद्धि के कारण, क्यों कारण कहा कि प्रसिद्धि ये एकंद्री, बेंद्री, बादर, पर्याप्त। घी के घड़े की भांति व्यवहार है। જેમ ઘીનો ઘડો પ્રસિદ્ધ છે, ઘી પ્રસિદ્ધ। घी के घड़े की भांति व्यवहार है कि जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है, प्रयोजनार्थ नहीं। जहां पर प्रयोजन उसमें कुछ है नहीं। घी नो घड़ो, क्यों? घी का घड़ा प्रसिद्ध है। घी प्रसिद्ध नहीं, खबर है, उन लोग घी का घड़ा है। ऐसे आहार का, शरीर का नाम जीव का नाम से प्रसिद्ध है। बाकी कहा वस्तु ऐसी नहीं। अभी तो एक जीव ने कैसा कहना है, उसके यहाँ तो पहला तो इस बात है। घी के घड़े की भांति के जो व्यवहार अप्रयोजन, उसमें प्रयोजन वस्तु नहीं, इसी बात को स्पष्ट करते हैं। ऐसा क्यों कहा? जीवनी संज्ञा में शरीर का नाम से क्यों कहा? पर्याप्त अपर्याप्त तो शरीर की संज्ञा नाम है, ये जीव का नाम से क्यों कहा? कि जगत उसको प्रसिद्धि देखते हैं, ये देखते हैं ऊपर माटे गया। जगत घी का घड़ा देखते हैं, घी है ऐसा नहीं देखते। पानी का घड़ा, घी का घड़ा, दूध का घड़ा, ये प्रसिद्धि है ना अजननियन के। ऐसे बादर जीव, पर्याप्त जीव, ये प्रसिद्ध है बाहर में, ये प्रसिद्ध, वो चीज प्रसिद्ध नहीं हुई है। जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर वे दर्शन देते हैं, घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है। देखो એને તો ઘીનો ઘડો જ એને ખ્યાલમાં છે। કોઈ પુરુષને જન્મથી લઈકર માત્ર ઘી का घड़ा, घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है। उसके अतिरिक्त दूसरे घड़े को न जानता हुआ, इसके वो दूसरे घड़े को न जानता हुआ, एक घड़े को तो जानता नहीं। घी का घड़ा, घी का घड़ा है। उससे समझाने के लिए जो ये घी का घड़ा है सो मिट्टी में है। क्या कहते हैं? दूसरे घड़े को न जानता, बीजा घड़ा नहीं जानता, नहीं घीनो घड़ो, घीनो घड़ो, पानी नो घड़ो, मधनो घड़ो, ये कहीं नहीं जानता, तो घीनो घड़ो। उसको समझाने के लिए यह घी का घड़ा है। भाषा है क्या?
घी का घड़ा है, ये माटी में है। बोली प्रसिद्धि ने कारण ऐसा पहला कहा, घी का घड़ा प्रसिद्ध है उसको जन्म से, तो उसको इस शब्द से कहा घी का घड़ा माटी में है। दूसरे घड़े को ना जानता था, कोई बीजा घड़ा पानी नो घड़ो घी नो घड़ो एक देख। उसको कहा घी का घड़ा है सो मीठी मई है। घी का घड़ा है सो मीठी मई है, माटी घी मई नहीं। ये घड़ो घी मई नहीं, घी का घड़ा है ये मीठी मई है, ये घी मई नहीं है। समझाने में आ रही थी। इस प्रकार समझाने वाले के द्वारा घड़े में घी के घड़े का व्यवहार किया जाता है। जो घड़ा में घड़ा नो व्यवहार किया जाता है। घड़े में घी के घड़ा का व्यवहार किया जाता है। क्यों कि उस पुरुष को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है। पहली बात लिखी थी ना, जन्म से लेकर मात्र घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इस अज्ञानी लोग को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव प्रसिद्ध है। बादर ने, पर्याप्त ने, अपर्याप्त ने એ રીતે પ્રસિદ્ધ છે અનાદિથી, એની દ્રષ્ટિ ત્યાં છે ને। अशुद्ध जीव प्रसिद्ध है, वह अशुद्ध जीव को नहीं जानता। જેમ ઘીનો ઘડો પ્રસિદ્ધ છે, એ નિરાકરાને જાણતો નથી અને જીવને ઘીને જાણતો નથી। ઘીનો ઘડો છે માટીનો, એને જાણતો નથી। ઘીનો ઘડો નથી, એ તો માટીનો ઘડો છે। એટલે ઘીનો ઘડો કહીને માટીમાં છે ઘડો એમ કહા। एम एक घी का घड़ा प्रसिद्ध, इसी प्रकार अज्ञानी लोग को अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है। शुद्ध जीव को नहीं जानता, उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए यह वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है। वर्णादिमान जीव है एम कही ने सो ज्ञानमय है। वर्णादिमान घी तुम प्रसिद्ध, वर्णादिमान तने प्रसिद्ध है तो वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है। जो आ तो आ गौतमे कहूं भाई, ए चेतन जी गौतम नो कहूं समझाने मजे कहूं છું વ્યવહારથી। ત્યાં કે જોયો વ્યવહારથી પણ લાભ થાય છે। અરે શું થાય, જગતના સ્વચ્છંદના પાર મળે। शुद्ध जीव को नहीं जान, उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए, जो शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए ये वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है। वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय व्यवहार से बताया। वर्णादिमय नहीं, ये ज्ञानमय भगवान है। वेद नहीं, राग नहीं, रंग नहीं। इस प्रकार जीव में वर्णादि मानने का व्यवहार किया गया है। वर्णादि मानने का व्यवहार किया गया क्योंकि उस अज्ञानी के लोग को वर्णादिमान जीव ही प्रसिद्ध है। आ कारण है प्रसिद्ध है, बाकी वर्णादिमान कही ने कि ज्ञानमय है। व्यवहार करने में आया, पर व्यवहार किया है तो सत्य है और उससे लाभ है ऐसा कहीं है। पर उसको ज्ञान होता है ना, इनके पण ज्ञान होता है तो उसको समझ में आया क्या वर्णादिमान नहीं ज्ञानमय है।
ये व्यवहार से ज्ञान हुआ, पर उसको व्यवहार आदरणीय अनुसर करने लायक है ऐसा नहीं विशेष कहेगा।